हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कहानी के माध्यम से हिंदी पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे तो देख लें, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बोलने वाला पेड़ की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। किसी गांव में दो गरीब मित्र रहते थे। उनके नाम धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि। धर्म बुद्धि बहुत ही नेक, ईमानदार और मेहनती था, जबकि उसका मित्र पाप बुद्धि चालाक और आलसी था। दोनों मित्र बचपन से ही एक साथ पल कर बड़े हुए थे। दोनों ने एक ही पाठशाला से पढ़ाई की थी। इस तरह उनकी मित्रता बहुत पुरानी थी। उस गांव में उन्हें अपने लिए कोई काम नहीं मिल पा रहा था। वे अक्सर इस बारे में विचार करते। अब वे बड़े हो चुके थे, इसलिए परिवार के लिए धन कमाने का कोई साधन खोजना उनका कर्तव्य था। एक दिन दोनों मित्रों ने किसी काम की तलाश में पड़ोसी राज्य में जाने पर विचार किया। पाप बुद्धि जानता था कि वह खुद कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उसने सोचा, मेरा दोस्त अच्छा काम करेगा, यह पैसा कमाएगा और फिर मैं इसका सारा धन चोरी करके आराम से रहूँगा। वे दोनों साथ साथ जाने की तैयारी करने लगे। वहाँ गए ही धर्मबुद्धि ने वहाँ बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम किया और कुछ ही दिन में उसके पास बहुत सा धन जमा हो गया। इस दौरान पाप बुद्धि केवल मेहनत करने का दिखावा करता रहा। असल में तो वह अपने मित्र के धन पर मौज करता था। जब उन्होंने बहुत सा धन जमा कर लिया तो वे अपने गांव वापस जाने लगे। पाप बुद्धि ने मन ही मन योजना तैयार कर ली कि वह अपने मित्र का धन कैसे हड़प सकता है। जब वे एक जंगल में पहुँचे तो उसने कहा, धर्म, हमारे पास बहुत सा धन है। जब हमारे रिश्तेदार इसे देखेंगे तो वे इसे हमसे लेना चाहेंगे, इसलिए हमें इसे यहीं कहीं छिपा
देना चाहिए। हम अपने गांव में बहुत थोड़ा ही धन ले कर जाएंगे। जब भी ज़रूरत होगी यहाँ से आ कर ले जाया करेंगे। धर्म ने उसकी बात मान ली। उन्होंने अपना सारा धन एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया और गांव चले गए। जब धर्मबुद्धि घर पहुंच गया तो उसी रात पापबुद्धि वहां आया। उसने सारा धन निकाल कर गड्ढे को पहले की तरह ही भर दिया। कुछ ही दिन बाद पापबुद्धि ने दोस्त से कहा कि उसका पैसा खत्म हो गया है, इसलिए वह पेड़ के नीचे गड़ा धन लेने जाना चाहता है। वह अपने मित्र के साथ जंगल में गया, लेकिन वहाँ तो धन था ही नहीं। वह तो उसे पहले ही निकाल चुका था। पापबुद्धि ने अपनी जान बचाने के लिए झट से अपने दोस्त का ही झूठा नाम लगा दिया और बोला कि उसने धन की चोरी की है। धर्मबुद्धि को समझ आ गया कि उसे जाल में फंसाया जा रहा है, क्योंकि धन उसने नहीं, उसके दोस्त ने चुराया है। केवल वे दोनों ही उस जगह के बारे में जानते थे। वे दोनों अपना मामला पंचायत में ले गए। वहाँ पंचायत में सच और झूठ का फैसला करने के लिए लोगों ने आग पर चलने को कहा। यह सुन कर पापबुद्धि डर गया और बोला कि उन्हें सच या झूठ का पता लगाने के लिए आग पर चलने की ज़रूरत नहीं है। जंगल की देवी उन्हें सच बता देगी, जो उसी पेड़ पर रहती है जहाँ उन्होंने अपना धन गाड़ा था। पापबुद्धि ने अपने पिता को सारी बात बता दी। वह भी अपने बेटे की तरह ही लालची था। पिता ने रात को ही पेड़ में एक खोखल बना दिया। सुबह पंचों ने पेड़ पर रहने वाली जंगल की देवी से सच जानना चाहा। पेड़ में छिपे हुए पाप के पिता ने धर्म को ही चोर ठहरा दिया। पंचों को लगा जंगल की देवी ही
बोल रही है, पर धर्म उस आवाज़ को पहचान गया। उसने झट से पेड़ के खोखल में आग लगा दी। उसके दोस्त का पिता वहाँ से चिल्लाते हुए बाहर आ गया। उसने सबके सामने सच कबूल दिया। पंचों ने पाप को झूठ बोलने और चोरी करने की कड़ी सज़ा सुनाई। इस प्रकार पापी को अपने पाप का दंड मिल गया। आज हमने पढ़ा सच बोलने वाला पेड़ की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल बच्चों की शिक्षा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।